Hello, bachcho. Let's read our question. So, our question says the poet has employed many poetic devices in the poem. For example, clashed his tail like iron in the dungeon. The poetic device here is simile. Can you, with your partner, list some more such poetic devices used in the poem? तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? हमारी पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ऑडगन नैश। अब यहाँ पर हमसे पोएट यानी यहाँ से हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोएट ने कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हमारी पोम यानी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में एम्प्लॉय की गई हैं, उसके एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। तो पहली जो पोएटिक डिवाइस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सिमिली। तो बच्चे सिमिली होता क्या है? सिमिली कब यूज होता है? व्हेन वी कंपेयर, इट इज यूज्ड in comparison of one thing with another thing of different kind। यानी आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं लेकिन दोनों ही चीजें अपने आप में बिल्कुल ही अलग हैं, ठीक है। और सिमिली को पहचानने का एक और तरीका क्या होता है? जहां पे भी आपको लाइक एंड एज पता लग जाए, जैसे हम बोलते हैं एज क्लेवर एज फॉक्स, राइट? तो ये एक सिमिली का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यानी जहां पर आपको लाइक एंड एज मिले वो सिमिली का एग्जाम्पल है, वहां पे सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। तो यहाँ पे जैसे हमने पोम में से निकाले हैं कुछ अपनी पोएटिक डिवाइस जहां पर सिमिली का यूज हुआ है, कुछ लाइन्स हमने निकाली है जहां पे सिमिली का यूज हुआ है। देखिए, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, यानी डॉग को किससे कंपेयर किया गया है? येलो डॉग है, क्योंकि येलो को हमने मस्टर्ड, मस्टर्ड भी तो येलो कलर का ही होता है, तो उससे कंपेयर किया गया। देखिए यहाँ पर एज का यूज हुआ है और ये लाइन कहाँ पर है? स्टैंजा 2 में। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, यानी कस्टर्ड के माउथ को फायर प्लेस बोला गया है और यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है स्टैंजा 3 में। ये आपका सेंटेंस है। एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, अब देखिए दोबारा एज का यूज है, ठीक है। यही मैंने आपको पहचान बताई है कि सिमिली आपकी कहाँ पर यूज होती है? जहां पर एज एंड लाइक का यूज होता है। यहाँ पर जो बलिंडा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी बलिंडा का कंपेयर किससे हम करें? उसकी ब्रेवरी का कंपेयर हम कर रहे हैं, क्योंकि कितनी ब्रेव है कि बैरल फुल ऑफ बियर्स भी अगर आ जाए तो उसकी ब्रेवरी उनके इक्वलेंट होगी। तो यानी बलिंडा अलग लड़की है लेकिन हम उसकी क्वालिटी का कंपेयर किससे कर रहे हैं? बियर्स के ब्रेवरी से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिली यूज हुई है स्टैंजा 4 में। एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, तो यहाँ पर किसकी तरह ब्रेव है? टाइगर की। टाइगर अगर रेज में आ जाए उसकी तरह ब्रेव है, तो ये स्टैंजा 4 में यूज हुआ है। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, की इंजन की तरह स्नॉट कर रहा है, यानी कि जब आग निकाल रहा है अपने मुंह से तो उसके जो नाक से आवाज आती है, स्नॉटिंग कर रहा है वो एक इंजन की तरह आवाज आ रही है। तो ये स्टैंजा 10 में है। क्लैश्ड हिज टेल्स लाइक आयरन इन अ डंजन, ये तो हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया है कि जो टेल है वो आयरन की तरह है, ठीक है। जिसकी टेल की बात करें हम? कस्टर्ड के टेल की बात कर रहे हैं कि उसकी जो टेल है कैसे क्लैश करती है? आयरन इन अ डंजन, यानी जब लड़ाई होती है तो डंजन में जिस तरीके की आवाजें आती हैं उस तरीके से उसकी टेल भी आयरन की तरह क्लैश कर रही है, क्लैशिंग साउंड दे रही है। तो स्टैंजा 10 में यूज हुआ है। लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, यानी हम ये बात करें लाइक अ रॉबिन की, जिस तरीके से रॉबिन एक वॉर्म को खा जाता है, तो हम यहाँ पे किसका कंपेयर करें? कस्टर्ड ने गॉबल कैसे किया? पायरेट को, जैसे कि एक रॉबिन वॉर्म को खा जाता है। रॉबिन एक बर्ड होता है, तो हमने कस्टर्ड का कंपेयर रॉबिन से किया है और लाइक वर्ड का देखिए दोबारा यूज किया है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके सिमिली के हैं हमारी पोम में से। अब चलिए समझते हैं अपनी सेकेंड पोएटिक डिवाइस विच इज मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है कि हम ये भी कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं टू थिंग्स एंड ट्रांसफर क्वालिटी ऑफ वन थिंग इनटू अनदर थिंग, यानी कि हम यहाँ पर क्वालिटी का ट्रांसफर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं टाइम इज लाइक मनी, ठीक है। तो यानी टाइम में हम मनी की क्वालिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं और ये एक मेटाफर की तरह है, ठीक है। तो पोम में कौन सी मेटाफर्स यूज हुई है? चिमनी फॉर अ नोज, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइक का तो यूज है ही नहीं लेकिन कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर नोज को चिमनी बोला गया है, यानी चिमनी की क्वालिटीज हमने नोज में ट्रांसफर की है कि चिमनी में से जैसे धुआं निकलता है वैसे उसकी नाक में से भी धुआं निकल रहा था। तो ये एक मेटाफर यूज हुआ है पोम में।
रिलियो ट्रुलियो डैगर्स ऑन हिज फीट। देखिए अब यहाँ पर डैगर्स, वैसे तो टो नेल्स हैं हमारे कस्टर्ड के, ड्रैगन के, लेकिन यहाँ पर हमने उनको डैगर्स बोल दिया, तो यानी टो नेल्स आर कंपेयर टू डैगर्स। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके मेटाफोर के हो गए। अब चलिए समझते हैं थर्ड पोएटिक डिवाइस विच इज वेरी इजी, रेपिटिशन। रेपिटिशन आप बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोम्स में। इट इज द रिपीटिंग अ वर्ड विद इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ वर्ड्स टू ले एम्फेसिस, यानी कि जब बहुत ही कम स्पेस में आप बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करते हैं तो वो रेपिटिशन होता है। तो सेम वर्ड का रिपीट तो आपकी नजरों में वैसे ही आ जाता है, तो वहां पर रेपिटिशन यूज होता है, ताकि आप लिटिल लिटिल बार बार बोल रहे हैं तो आप एम्फेसिस डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए लिटिल वर्ड स्टैंजा 1 और 2 में यूज हुआ है। टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, ये भी स्टैंजा 5 में यूज हुआ है। हेल्प बार बार एक साथ ही यूज हुआ है, इसको स्टैंजा 9 में यूज किया गया है। तो ये रेपिटिशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए फोर्थ पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हम कैसे पहचानेंगे? अक्रंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, यानी कि आपके जो वर्ड्स हैं बहुत ही क्लोज हैं, हो सकता है एक दो वर्ड के बाद हो, लेकिन उनका जो फर्स्ट लेटर है उसकी साउंड सेम है, या फिर उनका फर्स्ट लेटर ही सेम है, तो वो है आपका एलिट्रेशन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। देखिए एक ही लाइन में है तीनों वर्ड्स ही देखिए सी से शुरू हो रहे हैं। कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, तो सी जहां पे भी ये सी का रेपिटिशन हो रहा है, सी साउंड बार बार आ रही है, तो वहां पर एलिट्रेशन है। बट आपको ध्यान में रखना है, आपको फर्स्ट लेटर देखना है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। देखिए बियर्स, बैरल, बेलिंडा, तीनों ही बी से शुरू हो रहे हैं और तीनों की साउंड भी सेम है, तो स्टैंजा 4 में भी आपका एलिट्रेशन है। बियर्ड वॉज ब्लैक, ही हेल्ड हिज, तो यानी देखिए बियर्ड और ब्लैक में बी वर्ड का रेपिटिशन है, यानी बी वर्ड बार बार अकर हो रहा है। और ही हेल्ड हिज, तो यहाँ पर भी एच वर्ड का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो दैट इज स्टैंजा 8, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। गल्प्ड सम ग्रॉग, तो यहाँ पर जी एंड ग्रॉग, ठीक है, यहाँ पर जी की साउंड बार बार रिपीट हो रही है और जी लेटर भी आपका स्टार्टिंग में ही आ रहा है, तो स्टैंजा 11 में भी एलिट्रेशन है। ग्ली विद गायरेट, तो यहाँ पर ग्ली एंड गायरेट दोनों की साउंड भी सेम है, लेटर भी सेम है, तो स्टैंजा 12 में भी आपका एलिट्रेशन है। ठीक है, तो एलिट्रेशन को पहचानना और आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी होता है। अब देखिए फिफ्थ हमारी जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज ओनोमोटोपिया। ठीक है, अब ये कहाँ पे यूज होती है, इसको भी पहचानना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि ये साउंड ऑफ द वर्ड इज क्लोज टू द साउंड इट डिपिक्ट्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स में ओनोमोटोपिया यूज होता है जहां पर जो वर्ड होता है वो साउंड को डिपिक्ट करता है। ठीक है, जैसे क्लैटर, जब क्लैटरिंग साउंड होती है तो वहीं से ही क्लैटर वर्ड आपका ले लिया गया है। क्लैंक, जैंगलिंग, वीक, ग्राउल्ड, ये सारे आपके साउंड वर्ड्स हैं जो कि इसी, यानी जब ग्राउलिंग की जो साउंड होती है या जैंगलिंग की जो साउंड होती है उसी की साउंड को ये डिपिक्ट करते हैं। तो ये ओनोमोटोपिया पोएटिक डिवाइस है। तो बच्चों आई होप आपको सारी पोएटिक डिवाइसेस समझ में आई होंगी हमारी पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में से, और आप अब इसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल आंसर। ऑल द बेस्ट।